बुलंदशहर गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में हुआ क्षत्रिय स्वाभिमान सम्मेलन। क्षत्रिय समाज के लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट करने और बसपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की मांग की। भाजपा पर जातियों में लोगों को बांटने का आरोप, वही संसद को क्षत्रिय भीन करने का भी आरोप। इस देश का राष्ट्रवादी सेवा के जवान और किसान है, किसी पार्टी का कोई नेता राष्ट्रवादी नहीं है। लोकतंत्र का मजबूत होना किसी भी पार्टी के मजबूत होने से ज्यादा जरूरी है। प्रदीप पंडित, बुलंदशहर। डीएनए चेक करा ले। जिस दिन वोट खुले 12 न बजने चाहिए और उससे पहले हार जाने चाहिए। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राजपूत इस सीट पे है। हमारे भी सिर में घूम रहा है जो 100 किलोमीटर से आए हैं। चुनाव की तैयारी वहां भी चल रही है। सबसे बड़े अंतर से आप जीत रहे हो। बस एक बात का ध्यान रखना कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, कुछ माता बहनें हैं, उनके पेट में कुर्सी घेर के बैठे हैं मोदी जी। उन्हें समझा के रखो चुनाव तक, कहीं कोई नया हिंदू मुस्लिम ना कर दे। बहुत चालबाज है। हाथ देख के कभी पाकिस्तान करेंगे, कभी हिंदू मुस्लिम करेंगे, कभी वो हिंदू मुस्लिम करे। तुम ये कहिए मुस्लिम हमारे भाई है, राम और राजपूत हमारे साथ है। वो हिंदू हिंदू करे। तुम पूछो सम्राट मिहिर भोज की जाति क्या है, पृथ्वीराज चौहान की जाति क्या है, अनंतपाल तोमर की जाति क्या है। वो चुनाव के समय में आपसे राजपूत कहेंगे, फिर उनसे गर्दन पकड़ के पूछिए फिर तुम्हारी दादरी में हिम्मत कैसे हुई, फिर हमारे भाई कैथल में क्यों पीटे गए, फिर ग्वालियर में क्यों मूर्ति लगी, क्यों पूरन सिंह जी। और भाई उसे भी कह के आज नौबत ये आ गई है कि राजपूत समाज को महापंचायत बुलानी पड़ेगी। देखो, ये पहली बार नौबत नहीं आई। स्वाभिमान की लड़ाई जब भी देश में लड़ी गई, हमेशा राजपूत समाज इकट्ठा होकर लड़ा। चाहे वो इस देश की सुरक्षा की बात हो, चाहे इस देश के सम्मान की बात हो, राजपूत समाज कोई ऐसा नहीं कि आज इकट्ठा हुआ। आज तो मोदी जी भी इकट्ठा कर रहे, आज तो योगी जी भी इकट्ठा कर रहे, तो राजपूत समाज भी भाई वोटर है, उसे इकट्ठा होने का अधिकार है और वो अपने स्वाभिमान के लिए इकट्ठा इस बार ज्यादा संख्या में होकर संकल्प भी ले रहा, ये बड़ी बात है। अच्छा, योगी जी ये बोल रहे हैं, बोले कि अब लोग जाति की बात करेंगे, जो दंगा फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं वो जातियों में लोगों को बांटने का प्रयास करेंगे, तो इस पर क्या कहना है? अच्छा हाँ, जो लोग जाति की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक व्यक्ति का नाम बताओ जो जाति का नहीं है। उसने किसी न किसी जाति में तो जन्म लिया, और जब उसने जाति में जन्म लिया तो मैं तो इस संविधान में बैठा नहीं आज तक उस लोकतंत्र के मंदिर में। क्या कहेंगे, ये अल्पसंख्यक है, दलितों के घर बीजेपी के सांसद जाके भोजन करेंगे। हमने कहा कि भाई यही तो कहें कि आज दलितों के घर में भोजन करेंगे, तो जातियों में किसने बांट दिया? आज अल्पसंख्यक के घर जाएंगे, आज पिछड़े के घर जाएंगे, आज दलित के घर जाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी खुद जातियों में बांटने का काम करती हो, वह आज लोगों को ये कहेगी कि जातियों में बांटने का काम कर रहे। जातियों में बांटने का काम नहीं कर रहे मेरे भाई, जातियों से बाहर निकाल के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे। ये आरोप लगते आए हैं कि जो मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें जो ठाकुर बिरादरी के लोग हैं, जो राजपूत बिरादरी के लोग हैं, उनको तवज्जो दी जाती है मैक्सिमम। तो जब तवज्जो मिल रही है तो फिर यहाँ मन सजाने का। अच्छा एक बात बताओ, जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, जब मायावती जी मुख्यमंत्री थे, ये सारे आरोप तब भी लग रहे थे, तब उन पे लगे थे ये आरोप कि वो अपनी जाति को बढ़ा रहे। मुलायम सिंह यादव पे भी आरोप लगे थे, ये चौधरी देवीलाल पे भी आरोप लगे थे, ये सब पे आरोप लगे। लेकिन मेरे कहने का सिर्फ एक मतलब है कि जो आदमी डीएम बना, अपने जीवन के बहुत वर्ष पढ़ाई में देने के बाद यदि आज वो किसी जिले में पोस्टिंग पर चला जा तो उस पर ये आरोप लगे मुझे तो डीएम नहीं बनाया क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं। भाई जो डीएम है उसे ही तो पोस्टिंग मिली होगी, या किसी राजपूत को उठा के काम में से 8वीं पास को डीएम बना दिया, ऐसा तो योगी जी ने करा नहीं होगा। ये मिथ्या आरोप है, इनका कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, कई लोकसभा चुनावों, कई लोकसभा सीटों पर जो क्षत्रिय समाज के उम्मीदवार थे उनके टिकट काट दिए, जैसे वीके सिंह साहब का टिकट काट दिया गया, संगीत सोम का विधानसभा में टिकट काट दिया गया। इसके अलावा कई और जो आपके कद्दावर नेता थे उन लोगों को साइडलाइन कर दिया गया। ऐसे क्या वजह रही होगी, आपका मानना क्या है इसके पीछे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बार जो संसद बने वो क्षत्रिय विहीन बने। वो चाहते हैं कि इस देश में जो राज हो वो मोदी जी का राज हो।
इस बार देख रहे होंगे ना आप, कहीं लिखा नहीं हुआ भाजपा सरकार, इस बार क्या है, मोदी सरकार है। और मोदी यदि सरकार है तो फिर ये लोकतंत्र की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। फिर लोकतंत्र में ये मजबूती जरूर देनी पड़ेगी कि इस देश पे कोई एक व्यक्ति राज नहीं कर सकता, और यदि इस देश पे एक ही व्यक्ति को राज करना था तो फिर 563 रियासतें क्यों ले ली भाई आपने? क्यों आपने राष्ट्र बनाने के लिए सब लोगों को ये कहा कि अपनी रियासतें दे दो? आज हमसे रियासतें ले गए, आज ये कहेंगे कि मोदी सरकार। यदि एक व्यक्ति पे ये देश चलता मेरे भाई तो हम लोग युद्ध नहीं कर रहे थे। और ये सब लोगों को दिमाग में से निकालनी चाहिए कि राष्ट्रवाद इस देश के नेताओं में है, राष्ट्रवाद इस देश की पार्टियों में है, राष्ट्रवाद इस देश के जवान में है जो सियाचिन की पहाड़ियों पर खड़े होकर इस देश की रखवाली करता है। वो राष्ट्रवादी है। वो राष्ट्रवादी है जो खेत में खड़ा होकर गेहूं पैदा करता है, जो खेत में गन्ना पैदा करता है और इस देश के पेट पालने का काम करता है। वो राष्ट्रवादी है। जो अडानी और अंबानी की फैक्ट्री में पसीना बहा के वहाँ मजदूर काम करता है, वो राष्ट्रवादी है। एसी के कमरों में बैठ के टिकट बांटने लोग राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। अच्छा, भाजपा नहीं तो फिर कौन? भाजपा नहीं तो भारत। बहुत बढ़िया। भाजपा नहीं तो भारत, क्योंकि लोकतंत्र का मजबूत होना किसी भी पार्टी के मजबूत होने से जरूरी है। व्यवस्था बिगड़ जाएगी सारी।